हरदम दहानी तुहरा भखवे के जस। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। तो आइए आज हम एक सवाल लेकर आए हैं, बोर्डमास पर आधारित सवाल है और सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। उसके पहले आप सब बोर्डमास के रूल को थोड़ा याद कर लीजिएगा कि बोर्डमास का रूल क्या कहता है, तभी ये सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। बोर्डमास का रूल होता है, देखिए बोर्डमास का रूल क्या होता है, BODMAS। देखिए वो बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोष्ट होता है। ओ से होता है ऑफ, ऑफ में क्या होता है जी, का होता है। डी से होता है डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग होला। एम से होता है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मीन्स गुना। ए से होता है ऐड, ऐड मीन्स जोड़। एस से होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाव। यानी कि सबसे पहले हम कोष्ट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ मीन्स होता है का। अगर का सवाल में दिया है, क्वेश्चन में सवाल दिया है का ना, तो कोष्ट के बाद का के काम होगा। उसके बाद भाग के काम किया जाएगा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, यानी लास्ट में घटाव के काम किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ा जाए, समझा जाए कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल है 7/1/2 माइनस बड़ा कोष्ट 2/1/4 भाग मझिला कोष्ट 1/1/4 माइनस 1/2, फिर छोटा कोष्ट 1/1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, फिर छोटा कोष्ट मझिला कोष्ट बड़ा कोष्ट प्लस बंद कर दिया गया है। तो चलिए कोष्ट इसमें 3 ही प्रकार के दिया है, छोटा कोष्ट, मझला कोष्ट और बड़ा कोष्ट दिया है, ठीक है ना। तो चलिए घबराने वाला बात नहीं है कि कोष्ट दिया है तो कैसे बनेगा, एकदम हम जीरो लेवल से बताएंगे बोर्डमास, कि आप सब कभी नहीं भुलाइएगा। तो आइए सवाल को हम समझाते हैं और आप सब समझिए एक बार। आप वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखिएगा ना, तो सवाल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सब अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए क्या ये पूर्णांक में दिया है, तो पूर्णांक में दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। 7 दूनी 14 1 15/2 माइनस, फिर बड़ा कोष्ट 4 दूनी 8 1 9/4 भाग है तो हम भाग का चिन्ह दे देंगे। फिर मझिला कोष्ट, फिर इसको तोड़ेंगे 4 एकम 4 1 5 5/4 माइनस 1/2, फिर छोटा कोष्ट 2 एकम 2 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, फिर छोटा कोष्ट मझिला कोष्ट बड़ा कोष्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5/2 माइनस बड़ा कोष्ट 9/4 भाग मझिला कोष्ट 5/4 माइनस 1/2, फिर छोटा कोष्ट। अब क्या करेंगे 2 3 और 6, 2 3 और 6 का हम क्या करेंगे लसा, यानी लघुत्तम समप्रवर्तक निकालेंगे। 2 3 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा हम वही निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं और समझते हैं। देखिए सवाल क्या है, अब हम क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे 2 से 6 में हम भाग देंगे, 2 से 6 में हम भाग देंगे। कितना बार में कटेगा 2 बार में, और 2 से 3 बार में कटेगा 3 बार में, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 माइनस 2 3 6, 2 बार में 2 एकम 2 1। क्लियर।
तो चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कितना आगे, हमारा इतना आगे, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। 9/4 भाग फिर मंझला कोष्ठ 5/4 माइनस 1/2। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर 9 प्लस में है और 2 माइनस में है, 1 माइनस में है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो हम 9 में से 3 को घटा देंगे। तो चलिए हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं। 9 माइनस 3/6 हम पूरा विस्तार से बता देंगे कि भुलाना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 9/4 भागा फिर मंझला कोष्ठ 5/4 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे, तो 9 में से 3 घटे तो कितना बचेगा जी, 6/6। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। 15/2 माइनस बड़ा कोष्ठ 9/4 भागा मझिला कोष्ठ 5/4 माइनस 1/2। अब देखिए 6/6 है, तो 6/6 है, यानी 6 में 6 कट जाएगा ना बाटा में, तो बाटा में भाग में है, तो 6 से 6 का बार में कटेगा जी, एक बार में, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। क्लियर। अब हमारा क्या हो गया, छोटा कोष्ठ को हम खत्म कर दिए, अब मझिला और बड़ा कोष्ठ बचा है, तो चलिए इसी को भी हम खत्म कर देते हैं। 15/2 माइनस 9/4 भागा फिर मंझला कोष्ठ 5/4 माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 मझिला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15/2 बड़ा कोष्ठ 9/4 माइनस, अब 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2, 4 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 4 होगा। तो 4 से 4 का बार में कटेगा, एक बार में 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5, आइए 2 बार में तो 2 लिख देंगे। चलिए यहाँ पर अब आते हैं। अब 15/2 माइनस 9/4 भाग, अब क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 मंझला कोष्ठ खत्म। अब आगे बढ़ा जाए। 15/2, अब देखते हैं, अब देखिए भागा में है ना, तो चलिए भागा में है तो कोई बात नहीं है, भागा से अब जब गुणा बदलेंगे ना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो चलिए देखिए कटता है तो कटाएंगे, 4 एकम 4 और तितरी के 9। क्लियर। अब हमारा हो गया 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समप्रवर्तक निकालेंगे, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कितना बार में कटेगा जी, एक बार में, 1 से 15 में करेंगे तो 15 माइनस 2 बार में तो 2 3 6। अब 15 में से 6 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, 15 में से 6 गया 9/2। क्लियर। अब 2 से 9 तो नहीं कटेगा डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, अब हम इसको पूर्णांक में लिख देंगे। तो पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, तो चलिए हम बता दे रहे हैं पूर्णांक में लिखने के लिए कैसे लिखा जाए। अब 2 में से 9 कटाएंगे, 2 के पढ़ा में 9 है, नहीं है, 8 है, हम क्या लेंगे
उससे कम लेंगे 8, 2 चौका 8। तो पहले हम पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, अगर लिखेंगे भागफल, उसके बाद शेष, उसके बाद भाजक लिखेंगे। तो लिखेंगे 4.1/2। हमारा कितना हो गया, पूर्णांक में कितना लिखती है 4.1/2 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, कैसा लगा बोडमास और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप सब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।